झारखंड में चुनाव आहूत है। 23 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा और तस्वीर साफ हो जाएगी किसकी सरकार बन रही है। जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएगा। बीजेपी आने वाला है और जबरदस्त आने वाला है। झारखंड को चारों तरफ से लूटा जा रहा है। बीसीएल लूट रही है, नगर निगम लूट रही है, शासन प्रशासन के लोग लूट रहे हैं, यहाँ की खनिज संपदा लूट रही है। आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। साथियों, आदिवासी कल्याण और आदिवासी समाज की भागीदारी को बढ़ाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता। अभी कुछ दिन में बहुत लोग आएंगे, दिग्भ्रमित करेंगे, जाति के नाम पे करेंगे, धर्म के नाम पे करेंगे। हम लोग काम चुनते हैं, उसको पूरा करने की तैयारी करते हैं। ये ऐसा एजेंडा चुनते हैं और उसको ना पूरा हो इसकी तैयारी करते हैं। उसी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा है। लोगों पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लोगों को लगता है, लेकिन जो काम करता है वो दिखता है। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं। इस वक्त मैं सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हूं और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड की खास पेशकश झारखंड का चुनावी दंगल 2024। सिल्ली के सोनाहातू में मौजूद हूं। ये धरती क्रांतिकारी धरती है और एक तरह से कहें पॉलिटिकल अवेयरनेस यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिलती है। सीधे तौर पे हम लोग कुछ लोगों से जुड़ेंगे, उनका मंतव्य लेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव का ये दंगल चल रहा है। चूंकि ये आज 18 तारीख है, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। इस घड़ी में लोग क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे, किस तरह से मतदान करेंगे, उन तमाम चीजों को जानेंगे। तो सीधे तौर पे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ एक दुकानदार है, जानते हैं उनसे कि किस तरह से आज कैसे चुनाव आप लोग किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे, क्या है मुद्दा है इस बार, जैसे शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके, युवाओं का, यही सब दो ही मुद्दा है। बाद बाकी मुद्दा तो यहाँ पे सॉल्व भी है। कितना काम हुआ है यहाँ? काम ठीक ठाक है, सड़क निर्माण, पुल निर्माण, ये सब तो सही है, लेकिन शिक्षा का व्यवस्था कुछ कम लग रहा है और रोजगार का जो व्यवस्था है। शिक्षा की व्यवस्था को लेकर देखा जाए तो यहाँ से तो स्टूडेंट बस या फिर स्मार्ट क्लासेस वगैरह भी शुरुआत, वो तो पढ़ने के लिए है ना, तो वो तो रोजगार की बात पढ़ चुके हैं, उनके लिए रोजगार चाहिए। अभी 10 साल से कुछ हो नहीं रहा है रोजगार का, देख ही रहे हैं। माहौल क्या लग रहा है? रोजगार की सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। रोजगार की सरकार, हाँ, कह तो रही है सरकार की रोजगार की सरकार, होगी एनडीए कह रही है। देखते हैं, मौका देके 5 साल पे क्या होती है। क्या नाम होता है? आशीष कुमार। आशीष। तो ये थे आशीष, कह रहे हैं कि शिक्षा और रोजगार को लेकर इस बार का मतदान होगा। हमारे बीच में एक बुद्धिजीवी भी है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा जगतपाल बड़ाई है। जगतपाल बड़ाई। कहाँ है आपका घर? मेरा प्लेनचली घर पड़ता है, पंचायत तेलवाड़ी पंचायत में। क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाना चाहिए? मतदान में किस तरह से लोग मतदान करेंगे, क्या बातें हावी रहेंगी? रोजगार की हो, विकास और शिक्षा जो है इस कमी हो रहा है। सरकार ने शिक्षा में शिक्षकों का बहाल भी, कोई भी चीजों की बहाली वैसा नहीं कर रहे हैं। वर्तमान जो सरकार है वो बहाली नहीं। हाँ, तो इसीलिए मैंने बहाली होनी चाहिए। तो क्या लगता है झारखंड में बदलाव होगा इस बार? बदलाव तो मैंने होने का भी चांस है होने का। और क्या लगता है सिल्ली वही पुरानी सिल्ली रहेगी या नई सिल्ली आएगी? ये तो पूरा अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लोगों का क्या बदलाव होने से आदमी चाहेगा तो नहीं तो काम जो हुआ है पूर्व एमएलए से भी अच्छा विकास की तो हुआ है। विकास का काम हुआ है उनके द्वारा। हाँ, नदी पुल पुलिया जो भी है अच्छा ही है। क्या चीजें सिल्ली में बाकी रह गई जो आप देखना चाहते हैं? शिक्षा में कमी है, ये सब शिक्षा और विकास जो है और रोजगार नहीं हो रही। देखा जाए तो सिल्ली में सबसे ज्यादा टीचर हैं यहाँ पर। टीचर तो स्कूल में पूरा हो नहीं पाई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि क्षेत्र के ज्यादातर टीचर जो है कि अन्य जगहों में भी सेवाएं देते हैं। वैसा तो दे रहे हैं, लेकिन सरकार में जो टीचर सरकारी स्कूल में जो रहने का है वैसा अभी तक तो पूरा उपलब्ध नहीं है। कहीं एक टीचर है, जबकि प्राइमरी में भी 2 या 3 होना चाहिए। एक ही टीचर से चला जा रही है। इसलिए सरकार को इसमें ध्यान देनी होगी कि रोजगार माने स्टूडेंट का भी होना चाहिए, नौकरी के लिए वैकेंसी आना चाहिए। मुख्य मुद्दा शिक्षा है। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षा को लेकर मुख्य जो है वो मुद्दा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे और एक दुकानदार है, उनसे भी जुड़ेंगे, बातें करेंगे। बताइए थोड़ा सा इस बार कैसा रहेगा चुनाव? इस बार तो चुनाव अच्छा है, त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय है। 3 कौन? ऐसे तो 16 कौन है? 16 नहीं, 16 कौन तो है, लेकिन
ज्यादा जो भी है लड़ाई है तीन पार्टी का ही है। तीन पार्टी का दिखाई दे रहा है जी। इन मुद्दों को लेकर सिल्ली इस बार मतदान करेगी, मुद्दा क्या? मुद्दान के विकास के लेके ही रोजगार चाहिए आदमी को। विकास की बात करें तो विकास के पैमाने में तो कहा जाता है कि सिल्ली में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। हाँ विकास तो हुआ है लेकिन इससे भी और बेहतर चाहिए। बेहतर चाहिए जी। जो अभी अवेलेबल नहीं है क्या तो लगता है सिल्ली में वही पुरानी सिल्ली रहेगी या फिर नई सिल्ली आएगी इस बार? ये तो देखिए रिजल्ट के बाद ही पता चल पाएगा। लोगों का क्या रुझान लगता है, मतदाताओं का क्या रुझान? क्योंकि आप दुकान में है, काफी लोग आपसे मिलते हैं। मतदाताओं का रुझान है देखिए अभी तीनों साइड ही है, अभी कह पाना मुश्किल है। तो विधायक जी की तरफ झुकाव ज्यादा है या कम? विधायक जी तरफ वैसे तो देखिए दो विधायक जी हैं। हाँ देखिए काम हुआ है, ऐसा नहीं हुआ ऐसा बात नहीं, काम तो हुआ है लेकिन मतलब काम को नकारा नहीं जा सकता। हाँ काम को नकारा नहीं जा सकता, काम हुआ है। फिर आदमी मतदाता ही कर सकता। मतदाता सर्वोपरि है कि आने वाले 20 तारीख को क्या माइंड होता है? क्या माइंड होगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम खगेश्वर महतो। गाँव कहाँ हुआ आपका? मेरा दानाडी होगा। दानाडी जी। तो आपने खगेश्वर को भी सुना, आगे कुछ लोगों से और मिलेंगे, बातें करेंगे। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज़ झारखंड में बने रहिए, कुछ और लोगों से मिलते हैं। तो हम लोग सोनाहातू में इस वक्त घूम रहे हैं और ये सोनाहातू सिल्ली विधानसभा क्षेत्र का एक प्रमुख प्रखंड है और इसमें कई क्षेत्र आते हैं और सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। और एक तरह से कहें चुनावी दंगल में इस सोनाहातू का रोल काफी बड़ा होता है। इस वक्त हमारे बीच में एक मास्टर साहब हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर चुनाव इस बार रहेगा? इस बार हरियाली, विकास और शिक्षा। हरियाली, विकास और शिक्षा, ये तो आप आंसू का नारा बता रहे हैं। लो देखिएगा तब ना, खेत खलिहान में खेतों में पानी पहुंच गया है। अच्छा। शिक्षा देखिएगा ना, हम लोग गाँव का स्कूल नेस्तनाबूद हो गया है। अच्छा, नहीं है, ये नहीं है स्कूल, आप खत्म। आप कट्टा हम जहाँ से ये हुए हैं, क्या बोलते हैं, रिटायर किए, उस स्कूल का हालत देखिएगा ना, वैसे दिख रहा है। वो देखिए वो बिल्डिंग दिख रहा है ना, सेम हो गया वैसे। मतलब स्कूल की हालत खराब हो गई। और नल 3 साल से नल तो बन गया लेकिन जल नहीं है। अच्छा, नल बन गया लेकिन जल नहीं है। तो इसमें किसको दोषी मानते हैं? वर्तमान सरकार दोषी है या फिर ये स्थानीय? नहीं, देखिए पहली बात तो हम लोग का जनप्रतिनिधि लोग उसको निरीक्षण करना चाहिए, देखना चाहिए कि बन रहा है नहीं बन रहा है। जी के बारे में तो कहा जाता है वो 5 साल कभी भी घर में नहीं बैठते, रोज उनका आना जाना होता है, जनता के बीच रहते हैं। फिर आप कैसे करें? हम तो आज तो देखते नहीं किए। आप नहीं देखे? हाँ, देखते हैं इधर से वो बहुत कीमती गाड़ी से पार होते हैं, उसमें देखे। अच्छा, नहीं तो देख भी नहीं किए। आपके बागी तेवर लग रहे हैं। नहीं, हम तैयार नहीं है, हम सबकी बात हम बोल रहे हैं। किनको वोट करिएगा सच बताइए? देखिए ये तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि छुपाने की चीजें असंवैधानिक बात है। हाँ नहीं, सही बात बोला मास्टर साहब ने, ये बताना जरूरी है कि देंगे, उसके बाद भी नहीं बताएंगे। माहौल क्या लग रहा है? माहौल देखिए सब तो लड़ रहे हैं। देखिए अभी जाके पेट्रोल पंप में देखिएगा ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये त्रिकोणीय है और जो है लड़ाई जो है त्रिकोणीय है। दिख रहा है, 16 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और ये 16 कोणीय होना चाहिए। सब जीत रहे हैं अभी, सभी जीत रहे हैं। कहीं लेडीज लोग क्या बोलते हैं, मन बना लिए हैं। अच्छा, 15 में से 15 कैंडिडेट है, 15 में से एक लेडीज है। सब लेडीज लोग मन बना ले इस बार की, सब लेडीज को वो महिला मतलब महिला को ही वोट करेगी। अच्छा, वो तो किसी पार्टी से नहीं है। कहते हैं कि मैंने लेडीज फर्स्ट, लेडीज को इतना देंगे, लेकिन एक लेडीज को टिकट मिला है यहाँ से, तो वही उसी को सब महिला लोग। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम केश कुमार। केश कुमार, गाँव कहाँ हुआ आपका? बारूहातू पंचायत। बारूहातू पंचायत। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? भैया मेरा नाम दिनेश्वर महतो है। गाँव कहाँ हुआ? मतलब यहीं पर है, बजटान है। वोट करने जाइएगा ना 20 तारीख को? जाएंगे। खुशी है ना मन में? खुशी है, 5 साल का त्योहार है। 5 साल का त्योहार है, पर्व है। हाँ। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर वोट कीजिए? क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा विकास हो, विकास होना चाहिए। कोई भी जीते, विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। पढ़ा लिखा बेरोजगार है, बहुत बेरोजगार, भतीजा लोग, भाई लोग, बेटा लोग। इनसे भी जुड़ते हैं हम लोग। दाढ़ी बना रहे, इधर आइए, थोड़ा कैमरामैन साइड दे दीजिएगा आप। कोई दिक्कत नहीं, सब दिखना चाहिए हम लोग। उस साइड से लीजिए ना। आइए। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका?
भाई साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है वरुण सिंह मुंडा। वरुण सिंह मुंडा, चेहरा इधर दिखाइएगा। ठीक है, वरुण सिंह मुंडा। कहाँ घर कहाँ हुआ? मेरा घर जिंतू हुआ, सोनातू प्रखंड के अंतर्गत आता है। क्या चल रहा है? पूरा नेतागिरी चल रहा है। हवा तो देखिए बहुत चल रहा है। अभी देखिए हवा और पानी कहना मुश्किल है। पानी में जो रंग डालिएगा, ठीक है, वही रंग आ जाएगा पानी में। ठीक है, हवा वैसने है, जो हल्ला करेगा सबका हल्ला वही है, सब अपना रंग बना रहा है। आपका अगर थोड़ा सा इसको उतार दिया जाए तो हमारे दर्शकों को ये पता चल जाएगा कि आप फुल फ्लेज में चुनाव के रोल में है। नहीं, वैसा बात नहीं है। मतलब ये कोट वोट लगा के ऐसा बात नहीं है। ठीक है, देखिए पार्टी, देखिए जो आदमी हुआ ना, वोट दिया तो मान लीजिए कोई पार्टी में जरूर है, किसी न किसी को वोट देवे करेगा वो। ठीक है, तो उस हिसाब से तू पार्टी में गया ना। लेकिन वैसा मेरा कोई रोल नहीं है, किसी का झंडा टंडा हम कुछ नहीं करते हैं। क्या बोल रहे हैं सभी लोग? त्रिकोणीय हो रहा है। देखिए त्रिकोणीय है, ठीक है, लेकिन विशेषकर जनता यहाँ पे जो मैया समाज योजना को लेके, बिजली बिल को लेके, ठीक है, ऋण माफी को लेके, राशन को लेके, इस तरह से लेके लोग सीधे तौर पे कहिए ना, अमित जी के बारे में बात नहीं। देखिए नाम हम किसी का नहीं लेंगे भाई, लेकिन जो फायदा जिसको मिला है लेकिन वो उसी को वोट करेगा। अमित जी के बारे में तो कहा जा रहा है कि वो अपनी पार्टी बना लिए थे। देखिए अमित जी के बारे में सुने अमित जी के बारे में हम कैसे कहेंगे? अमित जी दूसरा पार्टी गए थे, उसके बाद अभी आया है। अमित जी को नहीं बल्कि हेमंत सरकार को देख के जनता यहाँ पे वोट करने के लिए। मतलब आपका ये कहना है कि दिल्ली की जनता वोट सिर्फ इसलिए करेगी कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के रूप में इंडिया गठबंधन के जी फिर से उसको देखना चाहते हैं। को वोट नहीं करेंगे जी, वो हेमंत सोरेन को जी हाँ, फिर से उसको देखना चाहते हैं हेमंत सरकार को, हम लोग को रांची में, झारखंड में। बोलिए। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? लखिंदर प्रमाण। आप यही सैलून का ही काम करते हैं? हाँ। प्रतिदिन काम करते हैं? हाँ, प्रतिदिन। विधायक जी से कभी बात हुई है आपकी? कौन विधायक से? मतलब स्थानीय विधायक से कभी मिलना जुलना हुआ है, देखना हुआ है? सुदेश कुमार महतो जी से? ना, वैसा कोई जरूरत पड़ता है तो न भेंट करेंगे। अच्छा, अब तो जरूरत ही नहीं पड़ा? वैसा जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन आपके विधायक के तो नाम पूरे इंडिया में है, लोग बड़े आदर से नाम लेते हैं उनका। हाँ, तो सुप्रीमो है तो नाम तो होबे करेगा ना। कैसा, किन मुद्दों को लेकर चुनाव होने वाला है? मुद्दों तो देखा जा रहा है कि कुछ हाल फिलहाल में विकास देखे ना। हाँ। देखा गया हेमंत सोरेन का, इसी में लुभाया हुआ है जनता को अभी। अच्छा। उसमें अपना फायदा समझ रहे हैं, बिल नहीं लग रहा है बिजली का, और कृषि लोन भी माफ हो गया। अच्छा। फिर दिसंबर से 2500 होने जा रहा है महिला सम्मान। अच्छा, ये बताइए कि क्या गारंटी है आपके आने वाले विधायक जो अमित महतो है वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे? कोई गारंटी है? दूसरी जिस तरह से उनका रवैया रहा है, नहीं जाना चाहिए, जबकि एक बार छोड़ चुका और फिर शामिल हो गया, इसलिए। हाँ, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, एक पार्टी में रह के ही थोड़े ना होता है। बार बार चीज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही। तो आइए, हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं माहौल यहाँ पे, बिजली माफी और मैया सम्मान योजना को लेकर बातें हो रही है। कुछ और लोगों से मिलेंगे, जानेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो कहीं ना कहीं कहे तो ये टक्कर है जरूर, और उसको लेकर बातें हो रही है। हम लोग एक दुकानदार से फिर मिलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुखराम महतो। सुखराम महतो, यही दुकान आपका चल रहा है? क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? किन मुद्दों को लेकर चुनाव होगा? किन मुद्दों को लेकर चुनाव होगा? मुद्दा क्या मुद्दा है? सलाहतों के लिए तो यहाँ का स्थिति खराब है। खराब? भ्रष्टाचार ज्यादा है यहाँ पर, वो लोग में, बैंक में, यही चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ का जो प्रतिनिधि है, विधायक है, उन लोग कोई उसका देखभाल नहीं करता है, उसको रोक लगाने के लिए नहीं कुछ करता है। विधायक जी के बारे में तो कहा जाता है कि विधायक जी काफी एक्टिव रहते हैं इस क्षेत्र में। कौन एक्टिव नहीं है? हम लोग क्षेत्रों का है, हम लोग नहीं जानते हैं। 365 दिन हम लोग यहाँ रहते हैं। कितने वोटर्स है आपके घर? 4 वोटर। वोट देने को लेकर मन में एक खुशी है? हाँ। 20 तारीख का इंतजार है? हाँ। अच्छा, क्या तो किस तरह से आने वाले दिनों में सोचते हैं सोनाहतू में क्या होना चाहिए? सोनाहतू में देखिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और विकास होना चाहिए, यही चाहते हैं हम लोग। तो आपने सुना, ये बता रहे हैं, भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बता रहे हैं। जिस तरह से ब्लॉक या थाना या फिर सरकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार की बातें सामने आती, उन तमाम चीजों पर ये कटाच करते हुए नजर आते हैं। कुछ और लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए आप आर्य न्यूज़ झारखंड में बने। आइए हम लोग मिलते हैं, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हैं, उन लोगों से बातें करते हैं। ये किन मुद्दों को लेकर चुनाव होगा इस बार दिल्ली में? क्या मुद्दा लोग रखा है? आप भी लोग में ही शामिल है, आप भी एक वोटर ही है, बताइए। देखिए,
मुद्दा में भाई अब हम लोग तो पार्टी जाति पर इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए लेकिन आप मतदाता तो है। नहीं मतदाता है, लेकिन हम लोग के अनुसार ये लोग कहाँ काम कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग को शिक्षा चाहिए। शिक्षा चाहिए। हाँ, स्वास्थ्य के बारे में कुछ सुधार होनी चाहिए। सड़क पे पुल पर देखिए हैं, सबसे पहले तो शिक्षा। और इस बार जो बहाली हुई 2022 की बहाली में देखिएगा, उसका जो पैनल बना है उसमें पोस्टेड लिखा हुआ है, और पोस्टेड लिखा होने के बावजूद आज तक उसको कहीं जगह नहीं सेट मिली है, न तो चिट्ठी मिली है कि हमारी बहाली हुई है कह करके, न कुछ भी हुई है। तो ये सब सरकार की कमजोरी है, कोई भी सरकार है। हाँ, ये सब होना चाहिए। वर्तमान सरकार जो है झारखंड में जिन आशाओं के साथ 2019 में सरकार को लाया गया था, क्या लगता है उस सरकार उस पर काम नहीं कर पाई? वो तो नहीं कर पाई, देखिए सरकार नहीं कर पाई तो ये सामने वाला पुल नहीं ना धंसता। और शिक्षा के स्तर को देखिए ना, एक टीचर है 8 क्लास तक स्कूल खोल दिए हैं, लेकिन एक टीचर है। अब एक टीचर में क्या पढ़ाई होगी? तो राशन पानी एक माने क्या कहेंगे, मिड डे मील में लगे हुए रहते हैं बच्चे। मिड डे मील में खुश है बच्चे नहीं, मास्टर भी मिड डे मील, गार्जियन भी खुश है। क्या करे, मास्टर है नहीं, मास्टर नहीं है, क्या करेगा? विधायक जी के बारे में क्या कहना होगा? विधायक जी तो काफी कोशिश करते हैं सिल्ली में अपनी तरफ से। देखिए करते तो ये सब बात नहीं ना, अगर सरकार उनकी नहीं है ना, वो तो विधायक सरकार नहीं रहने से क्या होगा, अनशन कर जाते, अनशन पर बैठ जाते। सुनिए ना सर, इसका सरकार नहीं है, जब इसका सरकार था उसमें भी तो यही हाल था। उनका तो कहना है बेटी माटी रोटी, ये सरकार अब आने वाली है। वो सब हम लोग को धोखा देने का बात है। अब खुद देख रहे हैं, पुल बना दिया, 1 साल नहीं हो, उद्घाटन नहीं है, धस गया ना। ये सब टेक्निकल मुद्दा भी है, टेक्निकल मुद्दा क्या, स्कूल खोल दिया, स्कूल में मास्टर नहीं। अच्छा है ना, 1 मास्टर है, 2 मास्टर है, तो वो लोग को मिड डे मील में फंसा दिया। वो लोग मिड डे मील का हिसाब देते देते शाम हो जाता है। नाराजगी आपको शिक्षा व्यवस्था को लेकर है? सब शिक्षा को एकदम कर दिया है, एकदम खत्म कर दिया है, शिक्षा को कहीं नहीं रहने दिया। क्या नाम है आपका? हमारा घासूराम सिंह मुंडा। कहाँ घर हुआ आपका? वो तो हमारा सोना सितुमडी है। सितुमडी। आपका नाम क्या है? जनार्दन महतो। कहाँ घर हुआ आपका? सरेंगातू। सरेंगातू। अच्छा ये बताइए, अभी जो चुनाव का माहौल है, उस माहौल में क्या दिखाई दे रहा है? ये बहुत लोग कह रहे हैं त्रिकोणीय है, कई लोग कह रहे हैं कि सुदेश जी हावी है, तो क्या लग रहा है किस तरह से है माहौल? देखिए माहौल का बात बोलिएगा ना, त्रिकोणीय नहीं है, 2 कोणीय है। अच्छा 2 कोणीय है। 2 कोणीय है। किनके बीच फाइट है ये भी बता दीजिए। ये आंसू और ये क्या कर रहे हैं, देवेंद्र के बीच में। अच्छा, ये आप जेएमएम को नकार दे रहे हैं सीधे सीधे? देखिए, आप जिस पार्टी में जब चाहे तब चले जाइए, अगर बोलिएगा हमको ही वोट दीजिए तब तो भाई यही मुद्दा कई लोग उठाते हैं, हमने भी अभी कुछ लोगों से बात आप जब चाहे तब रातों रात चल जाइएगा। इधर पब्लिक को बोलिएगा इसमें दीजिए, तो आदमी नहीं ना देगा। सही बात। तो हमारे बीच और एक शख्स जुड़े हैं, उनसे भी बातें करते हैं। बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? क्या वोट को लेकर क्या खुशी है? 20 तारीख को वोट है, खुशी है, हम लोग को वोट देना ही है। वोट देना है। क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर सिल्ली आगे बढ़ेगी इस बार? सिल्ली तो बढ़ ही रहा है। देखिए 15 साल 20 साल जीता सुदेश महतो, खाली रोड पुल बनाया, अपना बना। तो यही दूसरे विधानसभा में ये भी नजर नहीं आता ना, रोड पुल तो बेसिक जो है वो नीड है, वो अगर दिखाई दे रहा तो कहीं न कहीं सिल्ली अग्रसर है। लेकिन आप बताइए, अगर आपका नजरिया मायने रखता है, मेरा नजरिया बहुत मायने नहीं रखता। हम तो चाहते हैं यहाँ का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने। और हेमंत सोरेन जी तो कई वादे किए थे, उन वादों में तो खरा उतरता हुआ नजर जो भी हो, लेकिन अभी गरीब के लिए बहुत ही काम किया। अच्छा, काहे कि बिजली बिल फ्री हुआ, ये बिजली बिल जो फ्री हुआ, 2 लाख का लोन, किसान लोन फ्री हुआ। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा, गरीब के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और तीसरा काम मियां योजना में जो मिला 4 महीना भी मिला, वो ये खुशी की बात है गरीब के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पे भी है ना सर, कि अगर मैया सम्मान योजना की बात थी तो वो तो 5 साल तक दिया जा सकता था, लेकिन ठीक चुनाव के बाद ऐसे में कैसे भरोसा किया जाए? वर्षा तो अभी आदमी को तो चोरी या फट के तो नहीं दे रहा है, तो अपने से दे रहे हैं, इसलिए खुश है। चाय की दुकान है, गर्मा गर्म धुसका भी चल रहा है, और हमारे भाई एक चाय पी रहे हैं और एक खा रहे धुसका। तो इसी बीच हम लोग बातें करते, चल भाई तुम चले जाओ इधर से। तो बताया जाए किस तरह से इस वक्त चुनाव का माहौल देखा जा रहा है? देखिए भैया, हम लोग
आसू पार्टी से बिलोंग करते हैं। हाँ। और आज हम लोग के यहाँ कम से कम 35 और 40 हजार के बीच में जो है सो मोटरसाइकिल रैली हम लोग निकाल रहे हैं। 35,000। हाँ, बाप रे, कैसा रहेगा आज का कार्यक्रम? मत पूछिए, ऐसा माहौल है कि मैंने कहना ही नहीं है। और सिल्ली किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी? बहुत सारा मुद्दा है। इतना हम लोग के सुदेश बाबू जो है सो इतना मुद्दा करिए दिए थे पहले, और इतना कामें कर दिए हैं कि मैंने सोचना ही नहीं पड़ेगा। काम बहुत काम किए हैं। पुल से लेके, पुलिया से लेके, रोड से लेके, नाला से लेके, तालाब से लेके, स्कूल से लेके बहुत तरह का काम किया। क्या लगता है एनडीए की सरकार बनेगी? 100% उम्मीद है। 100%। सुदेश जी तो डिप्टी सीएम बनेंगे, निश्चित बनेंगे। उसके बाद सिल्ली और तेज रफ्तार से कहना ही नहीं पड़ेगा, सरपट दौड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अशोक कुमार जायसवाल। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? सोनाहातू के रहने वाले हैं। सोनाहातू शर्माली के। अच्छा सर, आपका नाम बताइए क्या? अरविंद कुमार जायसवाल। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, आप हमको फुचका खिलाइए। खिलाइएगा ना? एकदम खिलाएंगे। बताइए किस तरह से, किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी सिल्ली? विकास को लेकर बढ़ेगी सिल्ली। विकास चाहिए। तो सिल्ली के बारे में तो कहा जाता है कि विकास तो बढ़िया हुआ है यहाँ पे। हुआ है, यदि सरकार फिर बनती है विकास और बढ़ेगा और सरपट दौड़ेगी। हाँ, दौड़ेगी। अच्छा, नॉन स्टॉप रहेगी। नॉन स्टॉप रहेगी। क्या लग रहा है? लोग तो कह रहे हैं कि माहौल यहाँ त्रिकोणीय वाला माहौल है। यहाँ त्रिकोणीय नहीं है, यहाँ 15 कोणीय है। अच्छा, 16। अच्छा, 16 में रिजेक्ट हुआ है, 15 कोणीय है। हाँ हाँ, सुबह जी का हमने सुना था 16 कोणीय बता रहे थे। लेकिन 15 कोणीय है, जिसमें जो घोड़ा रेस में आगे निकल जाए। अच्छा, जनता तो जनार्दन है, इधर अपना मोहर लगाया उधर होगा बहुत। उधर होगा बहुत। बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। चल रहा है, माहौल चल रहा है बिल्कुल बढ़िया है। बहुत बढ़िया माहौल है, शांतिपूर्ण माहौल है। कल छोड़ के परसों इलेक्शन है। अब 23 तारीख इंतजार रहेगा। आपके घर में कितना वोट है? हमारे घर में लगभग 18-20 वोट। 18-20 वोट के मालिक है। बढ़िया मूवमेंट चल रहा है। और खुशी भी है 20 तारीख को। सब है, ये बहुत बड़ा पर्व है, महापर्व। इससे बड़ा टुसू पर्व होगा जनवरी में। सोनाहातू का जो है माहौल कब बदलेगा? मतलब ये यहाँ पर सोनाहातू में विकास जो दिखना चाहिए वो दिख रहा है आपको? सरकार बनेगी, सरकार गठन होगी, उसके बाद पोस्ट में सप्ताह 10 दिन लगता ही लगता है अपना सीट लेने में। उसके बाद अपना काम काज चालू है। अच्छा, और जितना भी इलेक्शन के पहले जो भी आचार संहिता के पहले जितना शिलान्यास उद्घाटन करना हो गया है और उसमें काम लागू है। अच्छा, तो आप सुन सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने कहा कि विकास की गाथा गढ़ी जाएगी और आने वाले दिनों में ये आशाएं हैं कि हो सकता है एनडीए की सरकार बने, ऐसा ये कह रहे हैं। तो सरकार जो है काम करेगी। क्या नाम है आपका? मत पूछिए, हमको नाम तो बता नहीं, दीजिए। हमको मत पूछिए, उधर पूछिए। नाम तो बता दीजिए। नहीं बोलिए, नाम नहीं बता पाइएगा? अरे, आप ये तो नाम ही नहीं बताना चाह रहे हैं। खैर चलिए, कुछ और लोगों से मिलते हैं और बातें करते हैं। तब तक के लिए आप आर्य न्यूज़ झारखंड की खास पेशकश झारखंड का चुनावी दंगल 2024 आर्य के संग बने रहिए। 18 तारीख अंतिम दिन प्रचार का और बड़ा सुंदर सा धूप खिला हुआ है, ठंडे का मौसम है। चाचा बैठे हुए धूप का आनंद ले रहे हैं। क्या नाम है चाचा? जयप्रकाश भगत। जयप्रकाश भगत। कैसा चल रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल यहाँ ठीक है, ठीक है। तीनों पार्टी का है, लेकिन यहाँ पे आसू पार्टी का ही बोलबाला है। आसू पार्टी का बोलबाला है। और क्या लगता है सुदेश जी इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, किस तरह से काम हुआ है? काम तो हमारा क्षेत्र में अच्छा ही है। सिल्ली का बड़ा नाम लिया जाता है, सिल्ली मॉडल, विकास का मॉडल। क्या लगता है ये सारी चीजें दिखाई देती है? दिखाई दे रही है। तो इस बार भी क्या सुदेश जी को ही सरताज बनाना है? 100% उम्मीद है। 100% उम्मीद है। क्या मतलब इस बार जो चुनाव को लेकर लोगों में उत्सुकता देखी जा रही है? सरकार किसकी बनेगी? सरकार का तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन सिल्ली में आसू पार्टी जीतेगी। तो ये बड़ी बात कह दी है चचा ने। हाँ, कुछ और लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे। चलते चलते आपको बताते भी चले कि किस तरह से सिल्ली में जो है सुदेश जी का माहौल है, ये चचा कहते हुए नजर आ रहे हैं। आगे कुछ और लोग दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो माहौल है इस वक्त सिल्ली में, कहा जाए सिल्ली के सोनाहातू इस एरिया में, तो एक तरह से आप देखिए दूर से विजुअल में ये भी दिखाई देगा, वहां पर कुछ स्टूडेंट्स हैं वो
जो है मफलर टंगे वो आंसू का दिखाई दे रहा है। सामने आंसू की एक गाड़ी भी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे। तो इस तरह से कहे सिल्ली का जो बात चल रहा है, क्या क्या लग रहा है इस बार सिल्ली में किस तरह से माहौल है? हम बंगाल का। बंगाल से हैं आप? हम अच्छा, लोकल नहीं है आप? लोकल है क्या? हम यही रहते हैं। अच्छा, आप यही रहते हैं, लोकल नहीं है आप? नहीं, वोटर्स नहीं है क्या? अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग दुकान के अंदर घुसते हैं। यहाँ पर काफी लोग हैं, उनसे मिलते हैं। तो इस तरह से माहौल जो है वो देखा जा रहा है कि सिल्ली इस बार कुछ नया करने जा रही है या सिल्ली का वही पुराना अंदाज होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरिधर महतो। क्या नाम हुआ? गिरिधर महतो। गिरिधर महतो। गाँव कौन सा बच्चा चलता है? हम लोग का तमार पड़ता है। तमार पड़ता है। यहाँ पर काम करते हैं क्या? नहीं आए हैं। अच्छा, ऐसे ही घूमने आ गए। चलिए, हम दुकान आ गए हैं तो दुकान में कौन लोग कैसे है तो जानना मुश्किल है। तो फिर आप जो कहे यहाँ पर लोग हैं जरूर, लेकिन ज्यादातर देखें तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि बाहर से भी आए हुए हैं। चलिए, हम लोग दुकानदार तो निश्चित तौर पे मतदाता है यहाँ के। क्या नाम है? स्नातन दास। ऐसा चल रहा है माहौल सिल्ली में इस बार? माहौल इस बार त्रिकोणीय चल रहा है। सुदेश जी तो कह रहे थे 16 कोणीय चल रहा है। सुदेश जी कह रहे थे 16 कोणीय चल रहा है। जितने कैंडिडेट हैं सभी का कौन है? हमरा सिल्ली विधानसभा में त्रिकोणीय चल रहा है। तो कौन बनेगा सरताज? सिल्ली का सरताज? सिल्ली का सरताज देखा जाए कि इसको बनाएंगे। पब्लिक का मूड में है। पब्लिक का भी है। तो हमरा एक वोट देने से थोड़ी बनेगा। अरे एक वोट काफी होता है। एक वोट है। चलिए, ये गुप्त चीजें हैं, गुप्त चीजों को बताया नहीं जाता है, लेकिन माहौल कुल मिला के देखा जाए तो आप त्रिकोणीय बता रहे हैं। एनडीए की सरकार बनेगी क्या इस बार? बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर पुरानी सरकार की? लगता तो है बनने में लगता। एनडीए की सरकार। कितना काम हुआ है सिल्ली में? काम आपका दुकान तो बहुत चकाचक चलता है जब भी देखते। इसका मतलब सिल्ली का पहले भी आए हुए हैं। अरे बहुत बार। हमारा घोटिया का दुकान है। घोटिया का दुकान है, आप हमको नहीं जानते, अलग बात है। तो ये बताइए कि कैसा है सोनाहातू का माहौल? बढ़िया रहता है? बढ़िया रहता है। काम हुआ है? विकास का काम हुआ है? विकास का काम हुआ है। विकास का काम हुआ है। चलिए, ये बता रहे हैं कि विकास का काम हुआ। चाचा भी है हमारे साथ, चाचा से जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका चाचा? मेरा नाम दुर्गा चरण भगत है। अच्छा, गाँव कहाँ हुआ चाचा? सोनाहातू हुआ। कैसा माहौल है इस बार? माहौल इस बार आंसू का बहुत गर्म है। अच्छा, उसके बाद अमित। अच्छा, उसके बाद में कैंची छाप। आप तो चाचा एकदम 23 तारीख वाला बात बता रहे हैं कि हाँ। सबसे पहले सुदेश जी, हाँ। फिर बता रहे हैं अमित जी, हाँ। उसके बाद देवेंद्र जी, हाँ। उसके बाद नीचे सभी चलेंगे। हाँ। मतलब आप एग्जिट पोल एकदम पूरा दे रहे हैं? एकदम 100%। 77 साल उम्र है। क्या वोट को लेकर उत्सुकता है? वोट तो देना है। आधार कार्ड रखे हुए हैं साथ में, कभी भी दे सकते हैं जहाँ दिलाएगा। नहीं, कभी भी नहीं देना है, 20 तारीख को देना। 20 तारीख बुधवार को देना है। ठीक है। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर पूरी तैयारी में है चाचा, समझे ना? हाँ। तो वोट इस बार करना है। हाँ। परिवार में कितने लोग हैं चाचा? परिवार में मेरा 12 आदमी है। 12 आदमी है। सभी तैयार है वोट के लिए? एकदम पूरा खुशी है? एकदम। महापर्व में शामिल होना है। खाना है, भाजपा को जिताना है। भाजपा को जिताना है। चलिए, इसी मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। भाजपा को जिताना है, ये चाचा कहते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे बढ़ते हम लोग, बातें करते हैं। आइए, हम लोग उस दुकान में खड़े हैं जिस दुकान का नाम काफी है, सोनाहातू का मुख्य दुकान में से एक जाना जाता है। और उनके मालिक ऑनर भी बैठे हुए हैं। हम ऑनर से बात नहीं कर रहे, हम सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के एक मतदाता से बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति परमानिक। कैसा है माहौल इस बार चुनाव? ठीक है, इधर बढ़िया है। बढ़िया है। क्या लग रहा है किन मुद्दों पर लेकर सिल्ली इस बार वोट करेगी? मुद्दा क्या होना चाहिए? मुद्दा होना चाहिए तो विकास होना चाहिए। विकास उसी का अभी तक विकास कैसा रहा है? ठीक है। अभी तक बढ़िया है। ठीक है। दुकान में भीड़ भाड़ पूरा चकाचक चल रहा है? चल रहा है। लोग आ रहे हैं। क्या लगता है स्थानीय विधायक के बारे में क्या कहें? ठीक है, विधायक जितना चाहिए वही विधायक सुदेश महतो। तो चलिए, ये बता रहे हैं कि सुदेश जी के बारे में कि स्थानीय विधायक के बारे में। क्या नाम है आपका? आप नहीं दीजिएगा? आप सिल्ली से नहीं है क्या? बाहर से आए हुए हैं? अच्छा, चलिए ठीक है। आइए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हम लोगों को परेशान नहीं कर रहे, आपके मंतव्य जानने आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधुचरण मछुआ है। साधुचरण मछुआ। गाँव कहाँ हुआ आपका? दानाडी। दानाडी ही है तो आपको लोकल है। कैसा लगता है सोनाहातू का माहौल? क्या है इस बार? चुनाव संबंध में बोल रहे हैं? चुनाव के संबंध में। देखिए, चुनाव
यहाँ उम्मीद है कि त्रिकोणीय चुनाव है। त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय है। इसका पल्ला भारी लग रहा है। अभी तो देखिए जो अभी योजना जो मैंने चलाया है जेएमएम सरकार, अमित महतो के नाम पर नहीं बल्कि सरकार के नाम पर वोट हो रहा है। लेकिन आपका दूल्हा तो बार बार बाराती में बदलते रहते हैं। वो बदलते रहते हैं, इसलिए बोले ना अमित महतो को वोट नहीं दिया जा रहा है। हेमंत सोरेन। यहाँ सरकार के पक्ष में हेमंत सोरेन। हाँ, सीधी सी बात है। कुछ योजनाएं हैं उनको लेकर वोट करेंगे। हाँ, मैं जैसे नया योजना हुआ, बिजली बिल हुआ, कुछ लोन माफ की बात हुई, 200 यूनिट बिजली फ्री की बात हुई, यही मेन फैक्ट है। अच्छा, तो चलिए ये भी बता रहे हैं कि लोग अमित महतो नहीं हेमंत सोरेन की योजनाओं को लेकर, वर्तमान सरकार की योजनाओं को लेकर खुश है, जिसकी वजह से वोट करेंगे, मुद्दे होंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरेश नाग हुआ। सुरेश नाग। लेकिन मैं बाहर रहता हूँ, मैं अभी इधर हूँ नहीं, मुझे इस बारे पार्टी नहीं वो ठीक है, लेकिन आप वोटर शायद हैं। अभी तो मैं नहीं हूँ, ऑलरेडी मैं बाहर। अच्छा, भारत है। हाँ। वोटर भी नहीं आता है। वोटर तो अभी। अच्छा ठीक है। चलिए ये बाहर काम करते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन नॉलेज रखना चाहिए अपने क्षेत्र का, क्योंकि ये वोट का महापर्व जो है, ये मतदान का महापर्व 5 साल में आता है और इस 5 साल में एक बड़ा फैसला लेना पड़ता है। क्या नाम है? कहाँ से है? बुंडू। बुंडू से। अच्छा, बुंडू में है आप, वोट तो आप कर दिए। तो ये कुछ लोग बुंडू से भी मिल जा रहे हैं, तमाड़ से भी मिल जा रहे हैं। कुछ और आगे बढ़ते हैं, उनसे जुड़ते हैं, बातें करते हैं। आइए एक दुकान में बढ़ते हैं। चलिए बताइए, क्या नाम है आपका? प्रकाश। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव किधर जाने वाला है? किधर जाने वाला है ये तो बोलना मुश्किल है भैया। लेकिन कैसा चल रहा है माहौल? माहौल ठीक है। सुरेश महतो का माहौल चल रहा है। 5% देगा। दुकान में लोग तो काफी आते हैं, क्या क्या सुन रहे हैं आप? किस तरह से माहौल बन रहा है? माहौल अभी सुरेश महतो का ही है, हमको तो लग रहा है। सुरेश महतो का ये। हाँ, तो चलिए ये भी यहाँ पे दुकान में है और इस वक्त बोल रहे हैं कि माहौल जो है वो सुरेश महतो की ओर दिखाई दे रहा है, ये कहते हुए ये नजर आ रहे हैं। तो कुछ इस तरह से माहौल हम लोग को समझ में आ रहा है। ये मिश्रित माहौल है। आगे भी कुछ बढ़ेंगे हम लोग, बातें करेंगे कुछ लोगों से और कुछ दुकानों में और जाएंगे, क्योंकि ये एक बाजार है, सोनातू बाजार, दानाडी इस जगह को कहा जाता है। यहाँ पे लोगों से मिलते हुए, बातें करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच हम लोग एक दुकान में पहुंचे हैं, तो यहाँ भी हम लोग जानेंगे कि किस तरह से माहौल, कैसा माहौल है इस बार दिल्ली में चुनाव को लेकर। यहाँ तो देखिए तीनों पार्टी आमना सामना टक्कर की ओर है। जबरदस्त टक्कर है क्या? जबरदस्त है। आगे पलड़ा किसका भारी है? अब देखिए किसका होगा, कैसे बता पाएंगे हम लोग। अच्छा ये छोड़िए, ये बताइए किन मुद्दों को लेकर सिल्ली को वोट करना चाहिए? अभी तक जहाँ तक हम लोग जिससे यहाँ देखने को मिल रहा है, नया जो युवा है वो तो अपना आरक्षण को देखते हुए लोग रख रहे हैं। पहली मुद्दा है जैसे सबको नया नया नौकरी हो गया सबके लिए। मेन मुद्दा तो नए युवक के लिए तो वही दिख रहा है। हम लोग रोजगार चाहिए। रोजगार। हाँ। तो अभी तक पे चुनाव का आज अंतिम दिन है, प्रचार आज थम जाएगा, सारे लाउड स्पीकर बंद हो जाएंगे, उसके बाद सारे भोंपू बंद हो जाएंगे। क्या लगता है इस 1-2 रात जो बचा हुआ है, 18 और 19 की रात, कयामत की रात है, कैसा रहेगा लोग? कैसे बता पाएंगे, तो गांव में ही पता चलता है, हम लोग को यहाँ पता नहीं चलता है। यहाँ पता नहीं चलता। गाँव के ज्यादातर लोग आपके पास आते हैं? हाँ आते हैं। देखिए मेन है फोकस की अभी जो यहाँ पे है हम लोग का, ये है तो महतो बेल्ट। अच्छा, महतो बेल्ट है सिल्ली विधानसभा। सभी तो महतो ही कैंडिडेट। हाँ, और तीनों है महतो कैंडिडेट। तो तीनों महतो कैंडिडेट होने के कारण तो अब तीनों 3 भाग में बढ़ जाएगा। वोट का भी बिखराव हो जाएगा। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ट्राइबल वोट हाँ, मैटर करता है। ज्यादा डिफरेंस ज्यादा तो नहीं होगा, जितना भी होगा बहुत कम ही फासला में रिजल्ट आएगी, बहुत कम फासले में। ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से माहौल है, कम फासलों में जो है जीत हार का अंतर होगा, ये कम होगा। तो बने रहे तमाम खबरों के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड में। आप देख रहे थे सोना हाथों से आर्य न्यूज झारखंड की खास पेशकश, झारखंड का चुनावी दंगल 2024 आर्य के संग।